अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन यहाँ पे देखे है Zn प्लस Ag प्लस 1 सिल्वर गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Ag सिल्वर। ठीक है। तो अब हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अब हमें इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप जो बनता है इसमें, तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें काउंट करने हैं पहले एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स भी और राइट हैंड साइड के एटम्स भी। तो एज वी नो कि यहाँ पे जिंक के कितने एटम्स है, 1 एटम। यहाँ पे भी जिंक के 1 एटम है। यहाँ पे सिल्वर के 1 एटम है, यहाँ पे भी सिल्वर के कितने एटम है, 1 है। दैट मीन्स एटम्स जो है वो इक्वल है। एटम्स क्या है, इक्वल है। ठीक। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड एटम्स क्या है, राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर। ठीक। दूसरा चीज जो अब हमें इस रिएक्शन को देखना है, वो है इसका चार्ज। ठीक। एज वी नो कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है, 1। यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिंक के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जिंक के ऊपर 2 चार्ज है। तो अब हमें क्या देखना है कि अब हमें इसी चार्ज को इक्वल करना है। क्या करना है, चार्ज को हमें इक्वल करना है, क्योंकि चार्ज तो अनइक्वल है, लेफ्ट साइड से भी राइट हैंड साइड से। अब हमें दोनों साइड्स की चार्जेस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहले हम जिंक को लेंगे। तो जिंक गिव्स Zn प्लस 2। अब जिंक कन्वर्ट हो रहा है किस में, Zn प्लस 2 में। कब, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब अगर हम किसको ले, सिल्वर को, तो सिल्वर किस फॉर्म में है, +1 फॉर्म में। ये कन्वर्ट होता है किसमें, Ag फॉर्म में। ठीक। तो अब ये Ag फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इसने एक्सेप्ट किया होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तब ये कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, Ag फॉर्म में। ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब अगर यहाँ पे हमने बोला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नाम दिया है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, तो हम बोलेंगे ये कौन सी एक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, एटम्स तो इक्वल है, लेकिन हमें किसको इक्वल करना है, अब चार्ज को इक्वल। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज एक्चुअली, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें यहाँ पे दो तो है, वो तो एज इट इज रहेंगे। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ से हम, यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन को 2 बनाएंगे। तो कैसे, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे 2 इंटू सिल्वर +1 तो हो गया ट्वाइस Ag प्लस 1 गिव्स ट्वाइस Ag। तो ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, हम रखेंगे इसका नाम सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशंस को देखना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को देखना है। यहाँ पे देखिए कि जो भी इक्वल चीज है उसको कैंसल आउट करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना है। तो अब हमें लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स में क्या क्या आता है, जिंक आता है प्लस, और क्या आता है, Ag+1 आता है। लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ट्वाइस Ag+1 में। ठीक। गिव्स, यहाँ पे जिंक +2 में आएगा, और Ag किस में कन्वर्ट होगा, ट्वाइस Ag। अब देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। तो अब हम दूसरी एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, सेम प्रोसीजर पे या सेम मेथड के जरिए। अब हमारे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम यहाँ पे हमारा गिवन है, एल्युमिनियम प्लस Cu दैट इज कॉपर, Cu+2 प्लस गिव्स Al+3 प्लस Cu। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक। इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ जो चार्ज है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है, डिफर कर रहा है। तो अब हमें ऑक्सीडेशन या चार्ज को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, इक्वल करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एल्युमिनियम को लेंगे। एल्युमिनियम को
एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al+3 में। लेकिन ये कब होगा +3 में कन्वर्ट, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए होंगे। अब इसकी क्या हुई है फिर, ऑक्सीडेशन। अब अगर हम इसकी बात करें कॉपर की, तो कॉपर +2 स्टेट में है, तो ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, Cu सिंपल में। तो कब हुआ होगा ये इसमें कन्वर्ट, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, एक्सेप्ट। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक। अब सपोज मैं इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा आपको समझ भी आना चाहिए हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ठीक। तो कॉपर जो है, कॉपर +2 कन्वर्ट होता है किसमें, Cu में, ठीक। अब ये कब होगा कन्वर्ट, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे, ठीक। अब आप देखिए कि इसकी क्या हुई है यहाँ पे, रिडक्शन। अब हमें क्या करना है, चार्ज को इक्वल करना है, तो चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, इक्वल। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो नई इक्वेशन आएगी हमारी वो क्या आएगी, ट्वाइस। पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं, ठीक। ट्वाइस, सॉरी, एक मिनट, जो नई वाली इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, Al। लेकिन क्या 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस Al गिव्स ट्वाइस Al +3 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई किया होल इक्वेशन को, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 Cu+2 गिव्स 3 Cu। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एज वी नो कि चार्ज तो अब हमारा इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गए, 6 आ गए, यहाँ पे भी 6 आ गए, यहाँ पे भी। अब हमें क्या करना है, इक्वल क्वांटिटीज को कैंसल आउट करना है, तो किया हमने कैंसल आउट। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखना है और राइट हैंड साइड एज इट इज रखना है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ट्वाइस Al प्लस 3 टाइम्स Cu+2 गिव्स ट्वाइस Al +3 प्लस 3 टाइम्स Cu। अब देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस होगी। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, लेकिन वो इस एग्जांपल से बहुत डिफरेंट है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इस इक्वेशन को, जिसमें हमें देखे क्या, BrO3 नेगेटिव प्लस Zn गिव्स Br-1 एंड Zn+2। तो पहले ही हम दोबारा से जिंक को पहले लेंगे, ठीक। आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जिंक को ले रहा हूँ। Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, तो दैट मीन जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, दैट मीन इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे BrO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Br-1, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 3। यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स वाटर को ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि जितने यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड किया। लेकिन अब तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या आ गया, अब हाइड्रोजन, ठीक। तो 3 2 6 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये जब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो इनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, 6+1। बात आ रही है समझ आपको, शाबाश। अब हमें देखना है चार्जेस को, लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज को भी, राइट हैंड साइड के चार्ज को भी। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का चार्ज 1 है, तो 6 का कितना होगा, 6, ठीक।
यहाँ पे कितना चार्ज है -1, तो 6 -1। लेफ्ट हैंड चार्ज चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज 5। ठीक, वैसे ही राइट हैंड साइड का चार्ज को देखना, यहाँ पे चार्ज तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चार्ज क्या है -1, तो -1 आ गया राइट हैंड साइड का नेट चार्ज। अब हमें इन दोनों के चार्जेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 -1, तो चार्ज कितना आया, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब हमें ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिले, अब हमें ये हर हमेशा राइट है लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करने हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये वाला साइड है। तो मैं इस इक्वेशन को नए से लिखता हूँ। ठीक है, मैं इक्वेशन को नए से लिखता हूँ, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास Zn जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स Zn प्लस Zn गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हमने फिर सेकंड इक्वेशन ब्रोमीन BrO3 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Br-1 प्लस 3 टाइम्स H2O। लेकिन अब हमने देखा कि अब हमें यहाँ से क्या करने हैं ऐड, एक तो 6 प्रोटॉन, ठीक, 6 हाइड्रोजन, ठीक, और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आए ये 6 इलेक्ट्रॉन, यू ऑलरेडी नो इट। ठीक, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आए, हमने हाइड्रोजन का चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट किया, दैट इज 6, और यहाँ पे ये BrO3 का चार्ज कितना था, -1, तो नेट चार्ज आ गया लेफ्ट हैंड साइड से कितना, नेट चार्ज कितना आ गया, 5। और यहाँ से हमने राइट हैंड साइड का चार्ज देखा, दैट इज -1, और नेट चार्ज कितना आ गया, फिर हमें 5 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया -1 को, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हर हमेशा हमें किस में ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन यहाँ पे Zn के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे 2 को क्या करना है, शाबाश, पहले की तरह अब हमें इसको इक्वल करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नई इक्वेशन क्या बनी जिंक की, तो वो बनी 3 टाइम्स Zn प्लस 3 टाइम्स गिव्स 3 टाइम्स Zn प्लस 2 प्लस 3 2 जार 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड ऑलरेडी है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 सेम है, सेम क्वांटिटी, उसको कैंसिल आउट करना है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का जिंक लिखेंगे, Zn प्लस 6 हाइड्रोजन, ठीक, प्लस यहाँ पे प्लस स्टेट में, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन BrO3 माइनस गिव्स, ठीक, यहाँ पे पहले आप जिंक का लिखेंगे Zn 3 टाइम्स, लेकिन हाँ 3 टाइम्स प्लस 2, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमें किसका लिखना है, इसका, ब्रोमीन का Br-1 प्लस 3 टाइम्स H2O। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, कौन सी, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन हो आ गई हमारे पास बैलेंस्ड। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।